दिस इज 92.7 बिग एफएम और मैं हूं अन्नू कपूर। आप सब महानुभावों का, देवियों का, सज्जनों का, ख्वातीन और हजरात, मैं आप सबका इस्तकबाल करता हूं, एहतराम करता हूं, स्वागत, अभिनंदन इस शो में जिसका नाम है सुहाना सफर विद अन्नू कपूर, सिर्फ 92.7 बिग एफएम पर। आज सभी देशवासियों को जो 92.7 बिग एफएम पर ये कार्यक्रम सुन रहे हैं, मैं अन्नू कपूर स्टूडियो में बैठे हुए इन युवा श्रोताओं के साथ आपका अभिनंदन करता हूं और आपको गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं प्रेषित करता हूं। हैप्पी रिपब्लिक डे ऑफ इंडिया, 26 जनवरी की शुभकामनाएं। आज स्टूडियो में कमाल की बात है कि प्रोग्राम रेट्रो गानों का है, हम बात भी करते हैं पुराने एक्टर्स की, पुरानी कहानियां होती हैं, लेकिन आज इस स्टूडियो में सबसे पुराना जो ओल्ड मॉडल बैठा हुआ है वो मैं हूं। बाकी सब 25-27 साल के यंगस्टर्स यहां पे बैठे हुए हैं, जवान युवा पीढ़ी हिंदुस्तान की, भारत माता की युवा संतानें बैठी हुई हैं। आज इनके साथ मैं 26 जनवरी मनाऊंगा और ये आए हैं स्टूडियो में ये सोचकर कि याद करवाएंगे उन्हें वो कहानियां गुजरे वक्त की, गुजरे ज़माने की, गुजरे सितारों की, किसी दिलीप कुमार की, किसी मनोज कुमार की, किसी बलराज साहनी की, किसी गुरुदत्त की कहानी, किसी प्रेम धवन की, तो किसी कवि प्रदीप की कहानी, जो इनके दिमाग में रह गई, बस गई। वो कहानियां जिनमें कहीं देशभक्ति का रस था, वो भाव था। दिस इज 92.7 बिग एफएम और मैं हूं अन्नू कपूर। क्या लगता है कौन कौन सी कहानियों ने आपके हृदय को छुआ? वो कहानियां जिनको सुन के लगा यार कुछ भी हो, कैसा भी हो, लेकिन ये देश हमारा है, हम इस देश के हैं। सर, आजकल की जो यंग जनरेशन है उन पे बड़ा डाउट किया जाता है कि ये देशभक्ति की भावना इनमें बहुत कम है, मोबाइल पे लगे रहते हैं, पार्टीज करते रहते हैं। मुझे आपकी एक कहानी मैंने एक बार सुनी थी, मुझे याद आ रही है कि कोई पुल टूटा हुआ था और वहाँ से कोई इंडियन, बहुत सारे लोग खड़े थे और इंडियंस वहाँ से गुजर नहीं रहे थे और वहाँ पे एक अंग्रेज ने सबसे पहले अपनी गाड़ी निकाली थी और शायद बलराज साहनी ने एग्जैक्टली, बिल्कुल कह रहा बात है। वाह मीनू के लिए बिल्कुल, थैंक यू सो मच। आप यंग हो, बिल्कुल कहानी बलराज साहनी की और कहानी उस टाइम की है, तो क्या हुआ? कहानी बिल्कुल सही है। वो अटक गए थे पुल टूटने की वजह से, कश्मीर का जिक्र है, कश्मीर का वाकया है, और फिर पुल किसी तरह से कोई बनाने को तैयार नहीं था। पुल किसी तरह से ब्रिटिश सोल्जर्स आए, उन्होंने पुल बनाया। अब पुल को टेस्ट करने के लिए वेदर इट्स स्ट्रांग, वेदर इट विल वर्क, वेदर इट्स पॉसिबल और नॉट, वेदर इट्स ट्रांसपोर्ट उस पर जा सकता है, लोग उसको उस पर ट्रेवल करके अक्रॉस द रिवर जा सकते हैं, नहीं, इसको ट्रायल कौन करेगा, टेस्ट कौन करेगा? कोई हिंदुस्तानी उसको टेस्ट करने के लिए तैयार नहीं था। तब एक जवान तुम लोगों की उम्र का एक ब्रिटिश सिपाही आया गाड़ी में, उसने कहा जो होगा दे चाहे, हिम्मत मर्दा तो मदद खुदा। उसने अपनी गाड़ी उसने निकाल दी। ये कहानी थी। मैंने उस वक्त अपने श्रोताओं से पूछा था क्या लगा इस कहानी को सुन के। आज तुम नौजवानों से मैं पूछना चाहता हूं, क्यों हिंदुस्तानी जो नदी के किनारे खड़े हुए थे, क्यों उनके अंदर गट्स नहीं आए ये टेस्ट करने का, मैं आपसे ट्रायल देने का? मुझे बताओ क्या आता है? अपने ही प्रोडक्ट पे शायद कॉन्फिडेंस ना हो कि सही से बना है कि नहीं बना है। जी, और सर जैसे अपने कल्चर पे हम यकीन नहीं करते और वेस्टर्न कल्चर से चीज़ें उधार लेते और हमारे अंदर जो चीज़ें हैं उनको हमने कभी तराशा नहीं है या उसको हम वैल्यू नहीं कर पाते अभी तक। और कुछ तुम कुछ कहना चाहते हो? मुझे लगता है सर अपने ऊपर विश्वास करने वाली बात है। जहाँ हिम्मत होती है वहाँ पर हौसला होता है और वहीं पर रिजल्ट भी सामने मिलता है लोगों को। आपका नाम क्या है? राजीव। राजीव हमारे युवा श्रोता हैं, काफी नजदीक पहुंच गए इस चीज के। गट्स चाहिए, हौसला चाहिए, थोड़ा सा रिस्क लेने। अरे रिस्क जवान नहीं लेगा तो क्या मेरे जैसा बुढ़ा लेगा? तुम लोग रिस्क लेना सीखो देश के लिए और समाज के लिए। ये तुम्हारे रिस्क, तुम्हारे हौसलों, तुम्हारी बहादुरी और वीरता की वजह से ही ये देश आगे बढ़ सकता है। आज स्टूडियो में युवा श्रोता भी मौजूद हैं और आपके साथ, आप सभी श्रोताओं के साथ जो 92.7 बिग एफएम पर ये कार्यक्रम सुन रहे हैं, सुहाना सफर विद अन्नू कपूर, हम प्रणाम कर रहे हैं भारत के गणतंत्र दिवस को। जी, मैं स्वागत करता हूं। जी, आप कुछ कह रहे थे। सर, आपने जैसे अभी थोड़ी देर पहले कहा कि वीरता होनी चाहिए, वो कॉन्फिडेंस होना चाहिए जो युवक में आज है, लेकिन कहीं पे युवक दिखा नहीं पाते। तो मैं थोड़ा कहना चाहूँगा कि सच में ये बात है, जब हम युवकों के साथ काम करते हैं तब ये देखने में आया कि
फैमिली चाहती है कि मेरा बेटा कुछ करे, पापा चाहते हैं, माँ चाहती है, लेकिन एक मेंटेलिटी सेट हो गई है कि शिवाजी महाराज, भगत सिंह, अशफाकुल्ला खान पैदा हो वैसा करे, बट वो मेरे घर पे नहीं, पड़ोसी के घर पे हो। बिल्कुल बिल्कुल सही बात कर रहे हैं। तो उन युवाओं के लिए या फिर उन युवाओं के फैमिलीज के लिए, माँ बाप के लिए आप क्या कहना चाहेंगे कि घर से, फैमिली से जो मोटिवेशन और जो होप्स और वो जो बैकिंग सपोर्ट आना चाहता है, तो उसके लिए आपसे मैं कुछ दरख्वास्त करूंगा कि मैं सिर्फ इतना ही निवेदन करना चाहता हूं कि आज के युवा को अपनी शक्ति के साथ साथ, अपनी स्ट्रेंथ के साथ साथ अपने जो वीकनेसेस है वो भी पहचाननी बहुत जरूरी है। मैं इतना जरूर बोल रहा हूं कि हिंदुस्तान का जो युवा है, हाँ, वो कितना ही गैजेट्स के साथ खेल ले, कितना ही मॉडर्न होने की कोशिश कर ले, कितना ही डिस्को चला जाए, कितना ही हैप हो जाए, लेकिन इतनी गारंटी दे रहा हूं कि अगर मां थप्पड़ मार देगी तू हाथ नहीं उठाएगा। ये तो हिंदुस्तान का युवा के बारे में चैलेंज देता हूं मैं। जी। ये हमारा यंगस्टर, आप बताइए, बड़ा से बड़ा स्टार हो, मैं उसका नाम बताइए आप। मैं इतना कहता हूं, अगर उसकी आज सलमान खान की माता उसे थप्पड़ मार देगी, सलमान खान पलट के जवाब नहीं देगा। इस बात की गारंटी मैं तुम्हें दे रहा हूं। ये हिंदुस्तानी बच्चा है, ऐसा नहीं करेगा। तुम भी वही हो, तुम्हारी एज वही है। तुम्हें अपनी वीकनेस का भी पता होना चाहिए, तुम्हें अपनी स्ट्रेंथ का पता है, वो पता होना चाहिए। और जो माँ बाप सुन रहे हैं, अरे जान तो आनी जानी है, इस जान की कोई बात नहीं। अपने बच्चों को थोड़ा सा देश के संदर्भ में भी थोड़ी अवेयरनेस और जागरूकता चाहिए, क्योंकि ये देश बहुत सालों से एक खास किस्म के माइंडसेट के साथ जी रहा है। ये माइंडसेट 1947 से नहीं, बरसों की गुलामी से जो परंपरा चली आ रही है, तुम सोचने की कोशिश, 1000 साल से तुम्हारा देश गुलामी सह रहा है। गुलामी सिर्फ अंग्रेजों की नहीं है मेरे दोस्तों, गुलामी तो अफगान आए, पठान आए, मुगल आए, फ्रेंच आए, डच आए, पोर्चुगीज आए, ब्रिटिशर्स आए, सभी ने तो आपको गुलाम बनाया। क्यों गुलाम बनाया तुमको? इसलिए कि हमारे देश में एकता नहीं थी, हमारे देश के लोगों को, मेजॉरिटी को मरना नहीं आता था अपने देश के ऊपर। इसलिए तुम्हें करोड़ों की आबादी वाले मुल्क को चंद ब्रिटिशर्स आते हैं, चंद लोग आते हैं मुट्ठी भर, और तुम्हें गुलाम बना के चले जाते हैं। बस इसको समझ लेना और किसी के गुलाम नहीं बनना। इतने सुंदर गाने के बाद एक बार फिर मैं आप सबका हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं 92.7 बिग एफएम के शो में, जिसका नाम है सुहाना सफर विद अन्नू कपूर। और आज हम सेलिब्रेट कर रहे हैं, मना रहे हैं गणतंत्र दिवस भारतवर्ष का। सर, बचपन से 26 जनवरी को हम देशभक्त के गाने सुनते हैं, ए वतन गाने सुनते हैं, ए मेरे वतन के लोगों सुनते हैं सर। पर मुझे ये पता नहीं पड़ा उनके लिखावट कैसे हुई, किसने लिखा, क्यों लिखा सर, उसके बारे में आप थोड़ा गौर कर सकते हैं सर? बिकॉज मैं तो युवा हूँ और ऑब्वियसली सबको इस बारे में नॉलेज नहीं है अब तक। हमें गाने ज़रूर पता है, लेकिन गानों की वो थोड़ी सी हिस्ट्री अगर आप हमें बता सकते हैं, उनका लॉजिक, उनका जो है रिसर्च जो भी है सर, वो ज़रा आप बता सकते हैं हमें? देखिए, मैं उसका जो इंफॉर्मेशन है वो तो आपको इमीडिएटली दे देता हूं। आप सुन रहे हैं ए मेरे वतन के लोगों, सही बात, तुम खूब लगा लो नारा, ये शुभ दिन है। ये गीत लिखा कवि प्रदीप जी ने। 1962 की जो वॉर थी हमारे पड़ोसी देश चाइना के साथ, भारत आहत हो गया था, भारत को पराजय का मुंह देखना पड़ा था, पराजय और अपमान का मुंह देखना पड़ा था 1962 की चाइना वॉर में, जिसकी वजह से तत्कालीन प्रधानमंत्री को इतना दिल पे पड़ा, उनको दिल का दौरा पड़ गया था। हमारे सैनिकों को काट दिया था भालों की नोक के ऊपर, जैसे तुम एक सुई लेके उसमें फूल पिराते हो ना, फूल उसमें बींधते हो और माला बनाते हो, ऐसे कर दिया गया था। इतनी हार हो गई थी हमारी। इस हार ने इतना विचलित कर दिया था भारतवासियों को कि कवि प्रदीप को ही लिखना पड़ा, ऐ मेरे वतन के लोगों तुम खूब लगा लो नारा, ये शुभ दिन है हम सबका, लहराए तिरंगा प्यारा, पर मत भूलो सीमा पर वीरों ने प्राण गवाए, ऐ मेरे वतन के लोगों तुम आंख में भर लो पानी। ये कवि प्रदीप ने लिखा था। दूसरा गाना जिसमें आप चाह रहे हैं ऐ मेरे प्यारे वतन, ऐ मेरे बिछड़े चमन, तुझ पे दिल कुर्बान, वो लिखा स्वर्गीय प्रेम धवन जी ने, और उसको स्वरबद्ध किया स्वर्गीय सलिल चौधरी ने। फिल्म थी काबुली वाला, अभिनय मेन रोल किया था स्वर्गीय बलराज साहनी ने। तो याद रखना, क्योंकि देखो गाना याद रह जाता है, लेकिन अगर जिसने गीत लिखा है वो ही नहीं होता, रचना याद रह जाए और रचनाकार याद नहीं रहे, तो फिर जवानी क्या हुई।
देखो कैफी आजमी ने क्या लिखा, वो तुम सब लोगों को मैं नजर कर रहा हूं, मैं डेडिकेट कर रहा हूं हमारे तुम सब जवानों को, तुम सब युवाओं को। कैफी आजमी ने लिखा, कर चले हम फिदा जानो तन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। सुनना, कर चले हम फिदा जानो तन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। जिंदा रहने के मौसम बहुत है मगर, जिंदा रहने के मौसम बहुत है मगर, जान देने की रुत रोज आती नहीं। हुस्न और इश्क दोनों को रुसवा करे, वो जवानी जो खून में नहाती नहीं। अरे जवानी है, अगर खून रुसवा हो गया, देश रुसवा हो गया, तो फिर क्या जवानी है? खाक लानत है तुम्हारी जवानी के ऊपर, वो जवानी जो खून में नहाती नहीं। ये जवान ब्लड है, ये खून है। कर दो निछावर अपनी मातृभूमि के ऊपर। जरूरी नहीं है कि मातृभूमि पे निछावर होने का मतलब फ्रंट पे जाके लड़ाई करना हो, नहीं। तुम जहां हो, जिस जगह हो, अपनी मातृभूमि के लिए गौरव का कारण बन सकते हो। 92.7 पर मैं आप सभी श्रोताओं का, उन सभी श्रोताओं का जो 92.7 पर आज की महफिल, आज का शो सुन रहे हैं, जो समर्पित है भारत के गणतंत्र दिवस को, उसकी खुशी में हम मना रहे हैं। और वेलकम करता हूं स्टूडियो में बैठे हमारे युवा श्रोताओं का। बार बार बोल रहा हूं युवा, आज बड़े जवान लोग बैठे हुए हैं। जी आप कुछ कहना चाह रहे थे। जी सर, आप कह रहे थे गुलामी की बात हो रही थी, और तो मैं कहना चाहूँगा सर, ये गुलामी अभी भी जब हम युवा समाज में घूमते हैं, काम करते हैं, या फिर अलग अलग विषयों को, जैसे महिलाओं को लेकर और जो अलग अलग विषय चल रहे हैं उन पे काम करते हैं, तो ये कि बार बार ये दिखाई देता है और समझ में आता है कि अंग्रेज़ चले गए लेकिन गुलामी अभी भी है। वो गुलामी जब गोरे अंग्रेज़ों ने दी थी वो अलग थी, और एक गुलामी है जो काले अंग्रेज़ों ने दी है, जिस पे एक गाना है कि गोरे हाकिम गयो रे भैया, आ गए हाकिम काले, बदली नहीं है चाबी लेकिन बदल गए हैं ताले। तो ये जो लोगों की मेंटेलिटी है, और जो गुलामी के बारे में, और ये जो गुलामी है ये आजकल घर से दी जा रही है। मैं कुछ इसके लिए कहना चाहूँगा कि आप मतलब लड़कियों को समझाते हैं कि ऊपर मत देखना, संभल के जाना, ये करना वो करना, पर क्या यही ज्ञान और यही सोच समझ आप अपने लड़कों को दे सकते हैं कि जैसे तेरी खुद की बहन है, वो खुद की माँ है, खुद की भाभी है, जो खुद के रिलेशन में है, तो सामने वाली लड़की भी किसी और की बहन, किसी की और की माँ या भाभी हो सकती है। तो उस सब्जेक्ट को लेके आप क्या कहना चाहेंगे? बिल्कुल, मतलब, बहुत अच्छी बात कही है, अच्छी भाव के साथ बात कही है। और कमाल की बात है कि हमें ऐसा सिखाया जा रहा है, हमारी जो बेटियां हैं, बहनें हैं, हमारे देश की नारी जो है, उसको सिखाया जा रहा है एक ऐसे मिसाइल में, डोंट गेट रेप्ड। इस तरह के मेंटालिटी के भाव सिखा जाए बच्चियों को बोला जा रहा है कि भैया डोंट गेट रेप्ड। ये नहीं सिखाया जा रहा है डोंट रेप, ये नहीं सिखा रहा है। तो कहीं ना कहीं एक बस छूट रही है, कहीं ना कहीं मानसिक विकृति हम पर भारी होती चली जा रही है। कमाल की बात है, हम हवन यज्ञ के टाइम पर 16 देवियों की पूजा करते हैं, अर्चना करते हैं, माता अंबा, अंबालिका, दुर्गा, सरस्वती की पूजा करते हैं, लेकिन कमाल की बात है, जब हम रियल लाइफ में आते हैं तो हम उसी को प्रताड़ित करने लगते हैं, दूषित करने लगते हैं, अपमानित करने लगते हैं। ये पैराडॉक्सेस हिंदुस्तानी सोसाइटी के लिए ठीक नहीं है। मैं ये नहीं कह रहा हूं, हर लड़की को स्वतंत्रता के साथ जीने का, सम्मान के साथ चलने का इस देश में अधिकार है। किसी को अधिकार नहीं है कि उस स्त्री का, उस बच्ची का निरादर किया जाए। वो पूरे आदर और सम्मान और सुरक्षा के साथ इस देश की सड़कों पर निकल सके, ये माहौल, ऐसा समाज चाहिए। आज का शो समर्पित है 26 जनवरी को, गणतंत्रता के दिवस को समर्पित, आनंद लेते हुए आप सब 92.7 बिग एफएम पर और यहाँ स्टूडियो में आनंद लेते हुए हमारे युवा श्रोता, स्वागत करता हूँ आपका। जी आप कुछ पूछना चाहते हैं? जी, आज गणतंत्र दिवस है तो एक सवाल मेरे मन में गूंज रहा है, और मुझे लगता है कि उस सवाल का सही जवाब सिर्फ अनु कपूर जी ही दे सकते हैं, क्योंकि हम लोग सुहाना सफ़र विद अनु कपूर के माध्यम से जितना ज्ञान हमें मिलता है, मुझे नहीं लगता कि किसी और कार्यक्रम में, किसी और चैनल पे, किसी और शो पे इस तरह का बॉलीवुड ज्ञान किसी कार्यक्रम के द्वारा दिया जा रहा है। सर, एक बॉलीवुड में एक परंपरा रही है, मिस्टर भारत कुमार, मनोज कुमार जी ने कई ऐसी फिल्में बनाई जिसके गाने अमर हैं, और आज 26 जनवरी हो या 15 अगस्त हो या जब भी देशभक्ति की बात आती है तो वो गाने बजते हैं, बजेंगे। मुझे लगता है कि बॉलीवुड में आज के दौर में अगर हम एक आध दो अपवाद को छोड़ दें,
राकेश ओम प्रकाश मेहरा जी की रंग दे बसंती या फिर भाग मिल्खा भाग, अगर इन अपवादों को छोड़ दें तो इस तरह की फिल्में और इस तरह के गाने, अभी आपने चर्चा की कभी प्रदीप की, शैलेंद्र जी के गाने, बिल्कुल, अरे क्या बात, नीरज जी के गाने, नीरज जी के गाने। तो मुझे लगता है कि आज ऐसा क्या हो गया है कि आज के जो बॉलीवुड के मेकर्स हैं, जो डायरेक्टर्स हैं, उनका ध्यान शायद कहीं ना कहीं कमर्शियल दुनिया में या इस व्यावसायिकता में देशभक्ति के सब्जेक्ट से हट गया है। बॉलीवुड के फिल्म डायरेक्टर्स और प्रोड्यूसर्स को कुछ नहीं हुआ है। बॉलीवुड भारतीय समाज का एक हिस्सा है, ना कि भारतीय समाज बॉलीवुड का एक हिस्सा है। आप समझें, भारतीय समाज की वजह से बॉलीवुड है, नॉट द अदर वे राउंड। समाज ही वैसा हो गया है। समाज ने कमर्शियल होना, धन कमाना, धन के बारे में सोचना बुरी बात नहीं है, ध्यान रखना। धन कमाना तो एक कला है, मैं चाहता हूं कि आप सब वो कला सीखें, लेकिन धन कमाते हुए आप अपने नाम के आगे देश सेवा या समाज सेवा की तख्ती, नेम प्लेट बना के रखना, वो बुरी बात है। जिस समाज के आइकन छत्रपति शिवाजी महाराज, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, शहीद आजम सरदार भगत सिंह, शहीद आजम अशफाकुल्ला, मौलाना अबुल कलाम आजाद, लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल, स्वतंत्र वीर सावरकर, जिस सोसाइटी का आइकन्स ऐसे लोग रहे हों, इत्तेफाक से वो लेगेसी पास ऑन नहीं हो पाई। आइकन आपके फिल्म स्टार्स बन गए, क्रिकेटर्स बन गए हैं। इन फिल्म स्टार और क्रिकेटर्स ने अपना काम किया, लेकिन मातृभूमि के और समाज के संदर्भ में ऐसा कोई जलवा नहीं दिखाया जिसके लिए उनको भारत रत्न मिल सके। आप समझे? और आपने उन्हीं पे ताली, उन्हीं पे आप लटक गए, उनसे आपने सवाल नहीं किए। आज जिस दिन आप युवा सवाल करने लगोगे किसी फिल्म स्टार से, आज जैसे आपने कहा मनोज कुमार से आप सवाल नहीं करते, आप दिलीप कुमार से सवाल नहीं करते, आप कैफी आजमी से सवाल नहीं करते, आप शैलेंद्र से सवाल नहीं करते, आप साहिर लुधियानवी के चरित्र से सवाल नहीं करते, लेकिन आपको सवाल करना पड़ेगा इन फिल्म स्टार से, तुम देश के लिए क्या कर रहे हो। जैसे आपने 2-3 डायरेक्टर्स के नाम लिए, आपने कहा राकेश ओम प्रकाश मेहरा है, या फिर एक फिल्म मैंने देखी थी शिमित अमीन की फिल्म चक दे इंडिया, देखे क्या 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 फीलिंग आती है ना कबीर खान, और वो कहता नहीं मैं प्रूव करूंगा, ये मेरा मुल्क है, ये मेरा देश है, मेरी मातृभूमि है, और मातृभूमि के प्रति समर्पित मैं हूं। क्या तीसरा रंग हूं। कितनी खूबसूरत, कितनी सुंदर फिल्म थी। जो फिल्में सामाजिक मुद्दों को उजागर करती हैं, वही मातृभूमि के प्रति सेवा है। उन फिल्मों को आप सारे काम छोड़कर पैसा खर्च करके देखने जाएं, तो वो मातृभूमि के प्रति सेवा हो जाएगी आपकी। आप क्या करते हैं, जहां डांस गाना है उन फिल्मों को तो आप बना देते हैं हिट, और अगर कोई व्यक्ति सार्थक फिल्म बनाने की चेष्टा करता है, कोशिश करता है, वो फिल्म फ्लॉप हो जाती है। आपने एनकरेज ही नहीं किया। आपने तो एनकरेज किया नाटक नौटंकी करने वालों को, आपने देशभक्तों को एनकरेज क्या किया। वैसा ही आपका समाज है। आपके समाज में तो 5% ईमानदार लोग हैं, 95% तो बेईमान है, भ्रष्टाचारी है। वो आपने लिखा नहीं देखा, 10 में से 9 बेईमान फिर भी मेरा भारत महान। कौन जिम्मेदार है इसके लिए? किसी और को जिम्मेदार मत मानना, हमको अपने आप को देखना है। गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएं आप सबको। 92.7 बिग एफएम पर सेलिब्रेट कर रहे हैं रिपब्लिक डे। सर, मुझे आपकी एक वो बात याद आ रही है, जब अपने अंताक्षरी शो आप होस्ट करते थे, तो आपने अंताक्षरी का एक किस्सा बताया था कि आप गाते गाते आपको आंख में आंसू आ गए थे। ऐ मेरे प्यारे वतन, ऐ मेरे बिछड़े चमन। सर, उस बारे में कुछ बताएंगे तो आप। बात ऐसी थी कि इनिशियली जब ये हुआ, एक टीम जो थी उन्होंने ये गाना गाने की कोशिश की और वो उसको ठीक से गा नहीं पाए। सो अंतरे से, स्टैंजा से मैंने उसको ज्वाइन किया उनको, और मैं इस गाने की ताब, इसकी जो इंटेंसिटी है, ये जो इमोशनल मुझे कर देती है, बर्दाश्त नहीं कर पाया। एंड आई गेव अप सिंगिंग। मेरी आंखों में आंसू आ गए और मैंने शॉट छोड़ दिया और मैं रोने लगा। सेट के ऊपर मेरे मेकअप मैन आए, उन्होंने मुझे एक कपड़ा दिया ताकि मैं आँख पोंछ सकूं, आंसू साफ कर सकूं। और इसके बाद वो पूरा सब कुछ टेलीकास्ट भी हुआ था। उसके बाद मैं आया और मैंने अपने दर्शकों से कहा, डू आई हैव टू से सॉरी फॉर डिस्प्लेइंग माई इमोशंस सो ओपनली अबाउट माई कंट्री। यहां से हिंदुस्तानी टेलीविजन पर इमोशनल होने का ट्रेंड शुरू हुआ। मैं तो अपने देश के लिए इमोशनल हो गया था।
अपनी हार जीत और पर्सनल उस पे इमोशनल नहीं हुआ था। उसके बाद जाके फिर 96 में, आज 19 साल पहले की बात है, लंदन में मेरे डायरेक्टर के कहने पर मुझे ये गाना गाना पड़ा और मैं फिर वापस आई ब्रोक डाउन, आई टोटली ब्रोक डाउन, एंड विद मी 800 people sitting there in the auditorium. They were all, they all got emotional. They were all crying. So वहाँ कैप्शन डालना पड़ा, This is not an act. These are true emotions for our beloved country. आप युवा हो, वो जवानी जो खून में नहाती नहीं, आपके रहते हुए ये समाज भ्रष्टाचार में क्यों लिप्त रहे? आपके रहते हुए क्यों किसी स्त्री की इज्जत लूटी जाए? क्यों किसी की बहन, किसी की बेटी का निरादर हो? आपके रहते हुए अगर जवान है, तू जिंदा है, तो जिंदगी की जीत पे यकीन कर। अगर कहीं है स्वर्ग तो उतार ला जमीन पर। इस देश को अगर पैराडाइज बनाना है, हम लाए हैं तूफान से कश्ती निकाल के, इस देश को रखना मेरे बच्चों संभाल के। बस ये सुन के दिमाग में कब से यही चल रहा है कि अब तक जिसका खून ना खौला, खून नहीं वो पानी है, जो देश के काम ना आए दोस्तों, वो बेकार जवानी है, वो बेकार जवानी है। जो लोग इस कार्यक्रम को सुन रहे हैं 92.7 बिग एफएम पर, वो अगर मुझसे पूछना चाहते हैं एसएमएस कर दीजिए, मैं बताऊंगा कि हाउ टू ब्रिंग ग्लोरी टू मदरलैंड। ऐसा लगे यार आज मैंने देश के लिए काम किया। 1 मिनट अपने जीवन के हर रोज का 1 मिनट जय हिंद और वंदे मातरम के लिए अगर समर्पित हो जाए, आप देखो क्या होता है। गणतंत्र दिवस के उपलक्ष्य में रची गई थी ये महफिल और चलने का समय हो गया है, लेकिन ये भारतीयता की गूंज, धर्म, जाति, संप्रदाय, अंचल, भाषा, इन सब से परे, इन सब को भूलकर ये भारतीयता की गूंज सदैव रहे हृदय के अंदर। ये तार भारत मां के पुत्र और पुत्रियां छेड़ते रहें पल पल, यही मंगल कामना है। हम सबके हृदयों में अपने अधिकारों से ज्यादा अपने कर्तव्यों के प्रति बोध हो, जागरूकता हो, यही मंगल कामना है। जय भारत, वंदे मातरम।